हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 8th में बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो आपको सर पढ़ा चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। कल हमने मैच द फॉलोइंग किया था। आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे स्मार्ट बोर्ड से क्वेश्चन आंसर को देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, क्लास 8th में आपका टॉपिक चल रहा है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फो एंड फ्रेंड। इसमें आपका मैच द फॉलोइंग करवाया गया था। ठीक है, आज आपको करना है क्वेश्चन आंसर। आज आपको क्या करना है? आज आपको करना है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैन microorganisms be seen with the naked eye? क्या सूक्ष्म जीवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? यदि नहीं, if not, how can they be seen? का आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। No microorganisms cannot be seen by naked eyes as they are very small and called microbes. They can be seen with the help of microscope. फुल स्टॉप। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या सूक्ष्म जीव को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? यदि नहीं, तो आप उनको कैसे देख सकते हैं? आंसर है नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, यानी नहीं, सूक्ष्म जीव नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। एंड कॉल्ड माइक्रोब्स, और इसीलिए उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सभी बच्चे क्वेश्चन और आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे सभी बच्चे।
What are the major groups of microorganisms? What are the major groups of microorganisms? क्वेश्चन उतारेंगे सभी बच्चे. What are the major groups of microorganisms? यानी सूक्ष्म जीवों के मुख्य समूह कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताना है आपको, उनका नाम बताना है केवल. आंसर लिखेंगे माइक्रो organisms are classified into 4 major groups. Are bacteria, fungi, protozoa, और एल्गी. तो सभी बच्चे नोट करेंगे. Microorganisms are classified into 4 major groups are bacteria, fungi, protozoa और some algae. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लिख चुके हैं. जीआईसी मोहन चट्टी के बच्चे आप भी कॉपी कर लेंगे जब आंसर को, तब हाथ उठा करके बताएंगे कि आपका पूरा हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. नेम द microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in soil. आंसर लिखेंगे bacteria such as rhizobium,
and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert into usable nitrogenous compounds which are used by plants for the synthesis of क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल। यानी उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और उसको सॉइल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, यानी उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। और ये क्या कर सकता है, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं विच प्रेजेंट इन सॉइल, जो आप दालों की जड़ों में मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यानी नाइट्रेट्स में उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जो बाद में प्लांट्स प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। यानी प्लांट प्रोटीन जब बनती है तो उसमें ये हेल्पफुल होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर रीड करेगा? सभी बच्चे इसको नोट करेंगे कॉपी में। बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है आपने तो हैंड रेज करके बता देंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगी। बच्चों आप हैंड रेज करके बता दीजिए, आपने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है सभी बच्चों ने? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है सभी बच्चों को? सर हाँ में हिलाएंगे अगर समझ में आ गया है तो। हम सब क्वेश्चन था, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, यानी उस सूक्ष्म जीव का नाम बताना है जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो आंसर में था बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और उनको कुछ नाइट्रोजन युक्त
कंपाउंड्स में बदलने की क्षमता रखते हैं, जो बाद में प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है और हिंदी में भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life. आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। माइक्रो organisms are too small to be seen through naked eyes. However, they are vital to plants and environment. Importance of microorganisms. यानी कि सूक्ष्म जीवों के क्या क्या महत्व हैं, वो आपको 10 लाइंस लिखनी है। तो पहले आपने लिखा आंसर नंबर 7 में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल, यानी सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, टू बी सीन थ्रू नेकेड आईज, जो आपको आपकी साधारण आंखों से या नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। However, they are vital to plants and environment. तो इसलिए ये प्लांट और एनवायरनमेंट में होते तो हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब आपको सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में लिखना है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और पॉइंट वाइज आप इसको लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सभी बच्चे, they are used in wine making,
यानी कि शराब बनाने में काम आता है। बेकिंग यानी कि ब्रेड और केक जो आप बहुत प्यार से खाते हैं वो बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। पिकलिंग यानी कि जो अचार बन के तैयार होता है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखा। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। सूक्ष्म जीवों के महत्व वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसका बच्चों 1 पॉइंट आप सभी ने लिख लिया है। कल के सेशन में आप 9 पॉइंट्स और बाकी हैं उनको लिखेंगे और हम एक आधा क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।